आज के वीडियो में हम आयुर्वेद की एक बहुत ही गुणकारी औषधि वनस्पति के बारे में जानेंगे। ये है भुई आंवला। इसे संस्कृत में भूम्यामलकी, शिवा, बहुपत्रा, बहुफला, बहुवीर्या, भूधात्री नामों से जाना जाता है। हिंदी में इसे भुई आंवला या जंगली आंवला कहते हैं। आयुर्वेद की बहुत सारी औषधियों में इसका प्रयोग किया जाता है। आप क्या है इसे किस नाम से जाना जाता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पाचन क्रिया के लिए, लीवर और स्प्लीन का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए, बहुत सारे त्वचा विकारों में, बुखार अगर किसी को बार बार आता है, शरीर में सूजन, इन्फ्लेमेशन है, यहाँ तक कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी अनगिनत विकारों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। तो चलिए आज भुई आंवले का पूरा शास्त्रीय आयुर्वेदिक रिव्यू जानते हैं। इसके गुणधर्म यानी इसकी आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज क्या है, शरीर के वात पित्त कफ दोषों पर इसका असर क्या है, इसके सबसे बड़े ऐसे 5 फायदे, सेवन विधि, सही मात्रा कैसे लेना है आपने, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिए ताकि आप इन सभी चीजों को अच्छी तरह से समझ सके, उसका पूरा फायदा ले सके। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। भुई आंवला ये वनस्पति पूरे भारत में पाई जाती है। बारिश के दिनों में ये उगती है, शरद ऋतु में इसमें फूल आते हैं, उसके बाद इसके फल लगते हैं और ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी में ये पौधे सूख जाते हैं। इसमें छोटे छोटे गोलाकार फल लगते हैं। इसके जो पत्ते हैं ये आंवले के पत्तों के समान है। आंवले को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो आमलकी, इसीलिए इसे भूम्यामलकी या भुई आंवला कहा जाता है। इसका पंचांग औषधि है, यानी पूरी की पूरी ये वनस्पति ही औषधि है। आपको इस तरह से इसका सुखाया हुआ पंचांग मिल जाता है। बीमारी के अनुसार, अवस्था के अनुसार भी इसके जड़ों का या पत्तों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि इसके फ्रेश पत्तों का स्वरस यानी जूस निकाल के, काढ़ा बना के, चूर्ण के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो में आगे जानेंगे। चलिए अब भुई आंवले की आयुर्वेदिक गुणधर्म यानी इसकी आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज क्या है वो जानते हैं, क्योंकि तभी तो हम इसके फायदे नुकसान के बारे में अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसका रस यानी इसका स्वाद कैसा है, तो तिक्त, कषाय, मधुर स्वाद है। तिक्त कड़वा, कसेला, हल्का सा मीठा इसका स्वाद है। इसकी जो तासीर है ये ठंडी है। इसके गुणों में है लघु रुक्ष यानी ये पचने के लिए हल्का है और इसमें रुखापन है। अब ये जो सारे गुण है जैसे कि तिक्त, कषाय, मधुर, ठंडी तासीर, इसके कारण ये शरीर में पित्त को कम करता है। इसका हल्कापन, रुखापन, तिक्त कषाय रस, इसके कारण ये कफ को कम करता है। तो इस तरह से कफ और पित्त शामक है, यानी इन दोषों को बैलेंस करता है, उनका शमन करता है। लेकिन ये वात को बढ़ाता है क्योंकि उसमें हल्कापन, रुखापन है, कड़वा कसेला सा स्वाद है। ये सभी गुण शरीर में वात को बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं कि भुई आंवले के सेवन से सबसे बड़े ऐसे 5 फायदे कौन से मिलने वाले हैं। भुई आंवला पाचन क्रिया को अच्छी रखने के लिए एक श्रेष्ठ औषधि है। इसे कहा गया है रोचनी, यानी खाने का स्वाद, खाने की रुचि को बढ़ाती है। ऐसे लोग जिनको खाने में रुचि नहीं आती, स्वाद नहीं लगता, उनके लिए बहुत अच्छी है। ये दीपन और पाचन भी कराती है, यानी जठराग्नि को बढ़ाएगी, अपचित आहार का पचन कराएगी। तो अग्निमांद्य, अजीर्ण जैसी अवस्थाओं में ये फायदेमंद है। इसके बाद है अनुलोमन करती है। तो जिनको पेट में फूलापन, गैस, ब्लोटिंग जैसी समस्या है, उनमें वायु के अनुलोमन के लिए यानी वायु को सही दिशा में लेके जाने के लिए मदद करेगी। साथ ही में तृष्णा निग्रहण करती है। देखिए काफी लोगों को बार बार प्यास लगती है, पानी पीने के बाद भी प्यास नहीं बुझती। और ज्यादा पानी पीने से क्या होगा, तो जठराग्नि मंद होगा, पाचन क्रिया मंद होगी। तो ये क्या करेगी, ये जो तृष्णा विकार है इसको कम करने के लिए आपको मदद करने वाली है। भुई आंवला शरीर में पित्त दोष को कम करता है, इसीलिए अम्ल पित्त जैसी अवस्थाओं में ये फायदेमंद है। लीवर के लिए तो एक बहुत ही बढ़िया औषधि है। ये एक आयुर्वेदिक लीवर प्रोटेक्टिंग हर्ब है। लीवर से जुड़ी हुई छोटी बड़ी सभी विकारों में ये फायदेमंद रहेगा। जैसे अगर किसी को पीलिया यानी हिपेटाइटिस की समस्या है, या फिर लीवर या स्प्लीन की साइज बढ़ जाती है जिसे हिपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली कहा जाता है, या फिर लीवर की समस्या के कारण शरीर में सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, तो ये इस इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, सूजन को कम करेगा। साथ ही में जिनको बार बार बुखार आता है जैसे कि टाइफॉइड, मलेरिया, वायरल फीवर या जीर्ण ज्वर यानी हमेशा बुखार रहता है, या विषम ज्वर आयुर्वेद में बताया हुआ है, तो सभी तरह के बुखारों में यानी फीवर में ये बहुत फायदेमंद है। इसकी जो एंटीवायरल प्रॉपर्टीज है ये प्रूवन है। अलग अलग तरह से आपने भुई आंवले का सेवन कैसे करना है वो भी वीडियो में आखिर में हम देखेंगे। भुई आंवला रक्त शोधक है, यानी खून को साफ करने के लिए मदद करता है। इसीलिए त्वचा विकारों में, स्किन इन्फेक्शंस में ये बहुत अच्छी दवा है।
इसी के साथ ये रक्त पित्त हर है यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो है उसको ये कम करता है। जैसे महिलाओं में मासिक धर्म में अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है या किसी को धूप के समय में नाक से ब्लीडिंग आता है यानी इपिस्टैक्सी जिसे कहते हैं, उसको कम करने के लिए भी ये मदद करेगा। रक्तवर्धक भी है तो एनीमिया यानी जिनको हीमोग्लोबिन की कमी है उनको खून बढ़ाने के लिए मदद करेगा। अब देखिए ये कफ और पित्त इन दोषों का शमन करता है। तो ऐसे त्वचा विकार जिनमें बहुत ज्यादा खुजली है या त्वचा पे जलन हो रही है तो उन लक्षणों को ये कम करेगा। और साथ ही में देखिए ये लीवर के लिए बहुत अच्छी औषधि है। काफी बार ऐसे होता है कि लीवर की समस्या के कारण त्वचा विकार होते हैं, तो लीवर को भी ये स्वस्थ रखेगा और उनसे संबंधित त्वचा विकारों को भी कम करेगा। रक्त धातु पर इसका असर है, इसलिए जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है यानी हाइपरटेंशन है उनके लिए भी ये फायदेमंद है। इस तरह से रक्तवाह संस्थान से संबंधित बहुत सारे विकारों में भुई आंवला एक बहुत अच्छी औषधि है। भुई आंवला मूत्र जनन करता है यानी यूरिन का फ्लो प्रॉपर होने के लिए मदद करेगा। तो ऐसे लोग जिनको यूरिन ठीक से नहीं आता, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, ड्रिबलिंग है या यूरिन पूरा क्लियर नहीं होता, जिनको यूरिन में जलन होती है, क्योंकि ये देखिए पित्त दोष को भी कम करता है तो जलन को भी ये कम करेगा, जिनको किडनी स्टोन की समस्या है, इन सभी के लिए फायदेमंद है। इसे प्रमेहग्न कहा गया है यानी जिनको डायबिटीज है उनके लिए भी फायदेमंद है। तो उनकी यूरिन की समस्या को भी कम करेगा और ब्लड शुगर लेवल को भी नियंत्रित रखेगा। साथ ही में जिनको प्रोस्टेट की समस्या है उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है। इसे योनि दोषहर कहा गया है। तो महिलाओं की भी काफी सारी समस्याओं में इसके लाभ मिलते हैं। भुई आंवला श्वसन संस्थान यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित बहुत सारे विकारों में भी एक बहुत अच्छी औषधि है, जैसे कि श्वास, कास, हिक्का में। क्या अर्थ हुआ? कास यानी जिनको बहुत ज्यादा खांसी आती है, स्पेशली कफ वाली खांसी है, बलगम है, तो उन लोगों के लिए फायदेमंद है। श्वास विकार यानी जिनको दमा, अस्थमा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, कफ भी अटका हुआ है, उन सभी के लिए ये अच्छा है। साथ ही में जिनको सोर थ्रोट की समस्या है कि गले में जलन हो रही है या बहुत ज्यादा इरिटेशन है, इन्फेक्शन है, अब देखिए इसकी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज है तो ये उस तरह की अवस्था में भी फायदा करेगा। साथ ही में हिक्का में यानी जिनको बार बार हिचकी आती है, तो इस तरह से श्वसन संस्थान के विकारों में भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। भुई आंवला बल्य और विषग्न है। बल्य यानी ये बलकारक है, शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तो जिन लोगों को हमेशा थकान रहती है, लो एनर्जी लेवल, कुछ भी काम करने का मन नहीं होता, उन सभी के लिए भुई आंवले का सेवन फायदेमंद है। ये विषग्न है। विषग्न का क्या अर्थ हुआ? देखिए आज के समय में हम खान पान की ऐसी बहुत सारी चीजें लेते हैं जिसमें पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स है, यहाँ तक कि वेदर में भी बहुत पोल्यूशन है। तो ये एक तरह से विष के समान है जो ग्रेजुअली हमारे शरीर पर, लिवर पर, स्किन पर असर डालने वाले हैं। इन्फेक्शंस का भी बहुत चांस है। तो इन सभी से हमारी रक्षा करने के लिए भुई आंवले का सेवन फायदेमंद है। तो आज के समय के अनुसार भी देखें तो एक बहुत अच्छी औषधि है। आयुर्वेद के ग्रंथों में तो भुई आंवले के बहुत सारे फायदे बताए हुए हैं, लेकिन जो आज के समय में इसके ऊपर काफी सारी क्लिनिकल स्टडीज, क्लिनिकल रिसर्चेस हुए हैं, ये रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जिसमें भुई आंवले की एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, हिपैटोप्रोटेक्टिव एक्शन, एंटी डायबिटिक एक्शन, ये सभी प्रूवन है। ये एंटीवायरल ड्रग है। तो इस तरह से आयुर्वेद का ज्ञान और आज के समय में जो भी स्टडीज हुई है इनके अनुसार हम बहुत सेफली इस औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। अब तक हमने भुई आंवले के इतने सारे फायदे देखे। अब सबसे जरूरी बात कि इसका सेवन कैसे करें। तो इसको बहुत अलग अलग तरह से आप ले सकते हैं, जैसे कि इसका चूर्ण लगभग 3 से 6 ग्राम यानी आधे से 1 चम्मच की मात्रा में आप ले। इसे आप पानी के साथ, छाछ के साथ ले सकते हैं। दूसरा है इसका स्वरस निकाल के, यानी अगर आपको ये पौधा फ्रेश मिल जाता है तो इसके पत्तों का फ्रेश जूस निकाल के 10 से 20 ml की मात्रा में आप ले। इसका काढ़ा आप कैसे बनाएं? काढ़े के लिए जो भुई आंवले का ऐसा सुखाया हुआ पंचांग आपको मिल जाएगा, तो 1 चम्मच ये पंचांग रात को 2 कप पानी में आप भिगो के रख दे। अब सुबह आपने इसे उबालना है। इसे कब तक उबाले? जब तक ये आधा कप बचे, और फिर इसे छान के इसको गरम गरम घूट घूट करके आपने लेना है। लगभग आधा कप ये काढ़ा आपने लेना है। कब ले? तो सुबह खाली पेट लेना प्रिफर करें, कम से कम नाश्ते के 1 आध घंटा पहले तो भी आप इसे जरूर ले। देखिए जब आप उसे खाली पेट लेंगे तो उसका एब्सॉर्प्शन बहुत अच्छे से होगा। दूसरा है कि जो अपचित आहार है उसका पचन होगा, भूख अच्छे से लगेगी, लीवर पे बहुत अच्छा एक्शन इसका रहेगा। तो खाने के पहले लेना या फास्टिंग कंडीशन में लेना प्रिफर करें।
देखिए, इसका चूर्ण, स्वरस, काढ़ा ये सभी आपने एक साथ नहीं लेने हैं, तो एक समय पे एक का ही सेवन करना है। रोटेशन में आप ले सकते हैं। जिन लोगों को पीलिया यानी जॉन्डिस है, वो लोग इसका सेवन कैसे करें? तो जो फ्रेश अगर आपको पौधा मिलता है तो उसके पत्तों को पीस के लगभग आधा या 1 चम्मच ये पेस्ट आप ले और इसको छाछ में मिलाए। लगभग 1 कटोरी छाछ आप ले, इसमें इस पेस्ट को अच्छी तरह से मिला के इसका सेवन करें। अगर आपको भुइयां आंवला फ्रेश नहीं मिलता तो फिर आप इसका पाउडर यानी चूर्ण आधा चम्मच छाछ में मिला के भी ले सकते हैं। ग्रंथों में तो इसकी जड़ों को दूध में पीस कर भी लीवर से संबंधित समस्याओं में, जॉन्डिस में यानी पीलिया में लेने के लिए बताया हुआ है, तो वो भी फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा महिलाओं में प्रदर विकार यानी रक्त प्रदर है, मासिक धर्म में बहुत ज्यादा स्राव जाता है, उसमें कैसे ले? तो उसमें जड़ों का चूर्ण मिलता है, तो वो 2 से 3 ग्राम चूर्ण अपने चावल के पानी के साथ लेना है। चावल का पानी यानी जैसे पहले 1-2 बार चावल धो के वो पानी निकाल दिया, उसके बाद चावल को अच्छी तरह से अपने निचोड़ के उसका पूरा जो पानी में एक्सट्रैक्ट आएगा, तो वो पानी उसके साथ अपने भुइयां आंवले की जड़ों का चूर्ण लगभग 2 से 3 ग्राम इसे लेना है। तो अगर आप 3 या 5 दिन भी इसे लेते हैं तो आपकी ये जो प्रदर की समस्या है उसको कम करने के लिए आपको मदद मिलेगी। भुइयां आंवले के सेवन का एक बहुत ही टेस्टी तरीका है इसकी चाय बना के लेना, यानी भुइयां आंवला टी बनाना। इसको आप सुबह सुबह खाली पेट ले सकते हैं। ये एक एज अ नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक है जो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट इन दोनों तरह से आपको मदद करेगा। चलिए देखते हैं कि इस भुइयां आंवला टी को कैसे बनाना है। इसके लिए आपको 2 कप पानी लेना है। इसमें 2 से 3 ग्राम भुइयां आंवले का चूर्ण यानी लगभग आधा चम्मच चूर्ण आप उस पानी में डालें। इसमें आपने थोड़ा सा जो गीली हल्दी अगर आपके पास है तो गीली हल्दी को कद्दूकस करके आधा चम्मच उसे डालना है। अगर गीली हल्दी नहीं है तो हल्दी का पाउडर आप लगभग 1/4 चम्मच उसमें डालें। छोटा 1 दालचीनी का टुकड़ा उसमें डालें। साथ ही में मुलेठी का पाउडर 1/4 चम्मच से आधा चम्मच आपने डालना है। अब इस काढ़े को अच्छी तरह से उबलने दें। लगभग 1 कप जब ये रह जाए तब आपने गैस बंद करनी है। फिर इसे छान के इसे गरम गरम घूट घूट करके आपने लेना है। इसमें आप चाहे तो थोड़ा सा नींबू का रस भी आप ऐड कर सकते हैं ताकि इसका टेस्ट और अच्छा आ जाए। तो ये जो भुइयां आंवला टी है ये लीवर के लिए, एक ओवरऑल पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छी औषधि है। इंडाइजेशन, एसिडिटी, लीवर, स्प्लीन से जुड़ी समस्याएं, बार बार बुखार आना, इन सभी में भुइयां आंवले का जूस 15 से 20 ml की मात्रा में आप सुबह खाली पेट ले। जिन लोगों को कफ, अस्थमा या फिर हिचकी ज्यादा आती है वो भुइयां आंवले के साथ मिश्री का प्रयोग करें। जिन लोगों को त्वचा विकार है, एज अ ब्लड प्यूरिफायर जिनको चाहिए वो इसके काढ़े का सेवन करे, तो 15 से 20 ml काढ़ा आप ले। जिनको डायबिटीज की समस्या है वो भुइयां आंवले में मरीच यानी काली मिर्च को मिला के लेना है। तो इस तरह से अलग अलग विकारों में अलग अलग तरह से इसका सेवन किया जाता है। आपके लिए इसके सेवन का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसे जानने के लिए आप आपके नजदीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह भी जरूर ले सकते हैं। अभ्यंतर प्रयोग के साथ ही बाह्य प्रयोग के लिए भी भुइयां आंवला एक बहुत अच्छी औषधि है। जैसे अगर आपको स्किन इन्फेक्शन है, घाव हो गया है, तो भुइयां आंवले के पत्तों को पीस के उसका लेप आप वहां पे लगाए। जो फ्रैक्चर जैसी कंडीशन है जिसमें बहुत ज्यादा दर्द है, स्वेलिंग है, इसमें भी भुइयां आंवले का जो लेप है इसमें इसको पत्तों को पीस के सेंधा नमक मिला के उसका लेप करने के लिए बताया हुआ है। अब देखिए, जिसको फ्रैक्चर हुआ वैसे तो इमीडिएटली अपने हॉस्पिटल में जाके प्लास्टर लगवाना है, लेकिन अगर आप तुरंत नहीं जा पाए या फिर प्लास्टर लगाने के बाद भी जैसे आपको पैरों में नीचे स्वेलिंग है तो वहां पे भी आप ये लेप लगा सकते हैं। तो प्रैक्टिकली आपने इन चीजों को उसका अमल करना है। तो अपने लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है वो आप चुन सकते हैं। कोई भी औषधि कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, थोड़ी सी सावधानी के साथ लेना जरूरी रहता है। भुइयां आंवले के साथ वैसे तो देखिए इसके बड़े कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो हमने इसके गुणधर्म देखे तो इसमें कड़वा कसेला सा स्वाद है, इसकी तासीर ठंडी है, इसमें रूखापन है। ये सभी चीजें क्या करती है, वात को बढ़ाती है। तो ऐसे लोग जिनकी वात की प्रकृति है या वात के बढ़ने के कारण जिनके शरीर में कोई समस्या है, उन्होंने थोड़ा सा सावधानी के साथ भुइयां आंवले का सेवन करना है, या इसको कम मात्रा में ले या इसमें थोड़ा सा घी मिला के आप ले, ताकि इससे वात शरीर में ज्यादा ना बढ़े। अगर आपकी कोई एलोपैथी या होम्योपैथी मेडिसिन चल रही है तो उसके साथ भी भुइयां आंवले का सेफली प्रयोग आप कर सकते हैं। दूसरा है इसका ड्यूरेशन, यानी कितने दिन तक ले। तो देखिए, ये आपकी अवस्था, आपकी बीमारी कितनी लंबी चल रही है, क्या पर्पज से आप इसे ले रहे हैं, उसके अनुसार आपने चुनना है। जैसे अगर आप प्रिवेंशन के रूप में भुइयां आंवले की चाय ले रहे हैं तो इसे आप आराम से 15-20 दिन ले सकते हैं। उसके बाद 8-10 दिन का गैप छोड़ दे, फिर से आप शुरू कर सकते हैं।
तो अपनी सुटेबिलिटी देखें, उसके अनुसार इसकी क्वांटिटी या कौन से फॉर्म में ये आपको ज़्यादा सूट करता है, तो उस तरह से आपने इसे चुनना है। इस तरह से आज के वीडियो में हमने भुई आंवले की पूरी शास्त्रीय आयुर्वेदिक जानकारी ली है। इसके गुणधर्म, इसके सबसे बड़े 5 फायदे, इसके सेवन की विधि, मात्रा, इन सब के बारे में हमने देखा है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद जरूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।